हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Tower, Scorpio, and Knight of Swords. तेरी खैर, अल्लाह खैर ही करे। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है जनाब लवर्स का कार्ड। ओवरऑल एनर्जी में लवर्स का कार्ड आ रहा है और इसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है सही सही सही। आपसे कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे आप आगे से आएंगे और शायद 2-3 सोर्सेस के थ्रू आपकी तरफ कम्युनिकेशन आई भी हो, in terms of to understand, to considerate, और थोड़ा सा कंसिडर कर लो, यानी कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आई हैं। बट आपका जहन जो है ना वो इनडिसाइसिव नहीं है। आप क्लैरिटी के साथ हैं, और आप जिस भी फॉर्म में आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आपके जहन में जो भी सवाल, जो भी फैसला बैठा हुआ है ना, वो इतना क्लियर है कि आप, हो सकता है कुछ बहुत सारे लोग आपके और किसी और के दरमियान फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हों, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप मेरी तरफ पाबंद रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 सिबलिंग्स हैं और उन 2 सिबलिंग्स में जो है वो किसी का आपसे कोई मसला हो जाता है, तो वो जो तीसरा पर्सन है वो शायद किसी पहले वाले के प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो आपकी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं है। आप शायद काफ़ी अंडरस्टैंडेबल पर्सन है, तो उस लिहाज से आपके जहन में जो भी बात है ना, आप उसको लेकर काफ़ी क्लियर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी बात पे बड़े बुरी तरीके से अटके हुए हैं, और आपको लग रहा है कि चाहे ये दुनिया का आखिरी मसला ही क्यों ना हो, मैंने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे मेरी इसमें कितनी एनर्जी क्यों ना लग जाए। मैं बहुत क्लोज टू सक्सेस हूँ, बिकॉज़ मैंने जो ठान ली है वो मैं करके रहूँगा या रहूँगी, जैसे भी आप अपने आप को समझें। बहुत सारी चीज़ें बात की आपने, ट्राई भी की हैं, अंडरस्टैंड भी की हैं, कंसिडर भी की हैं, करवाई भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने स्पेस दी भी है, लेकिन कोई एक बात है जो कि इन तमाम चीज़ों पे भारी पड़ गई है। यानी अगर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप देख लें कि 8 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आप तक आई, आपने उनको आने दिया, एक्सेप्ट किया, सुना, सब कुछ किया, लेकिन इन तमाम बातों में कोई एक बात आपकी ऐसी है जो इन तमाम 8 की 8 बातों के ऊपर भारी है, एंड दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ योर विजन एक्चुअली। और उसका मामला पड़ रहा है किसी न किसी फॉर्म पे रिलेशनशिप पे, और आपका रिश्तों में मेजर चॉइसेस बनाना, मोहब्बत को प्रायोरिटी कैसे देनी है उसको सोचना, आपका कौन पार्टनर हो सकता है, कौन पार्टनर नहीं हो सकता, वो दोस्त की फॉर्म में हो, वो बडी की फॉर्म में हो, वो लवर की फॉर्म में हो, वो स्पाउस की फॉर्म में हो, वो किसी भी तरह से हो, इसके ऊपर सोचना। और ये ओवरऑल एनर्जी में ये शो कर रहा है कि आप जिस बात पर अड़े हुए हैं ना, वो चीज़ रिलेशनशिप को या तो बनाएगी या फिर बिगाड़ेगी। सिंपल सी, अगर मैं बहुत आसान आपको, आसान से आसान दर लफ्ज़ों में अगर मैं आपको आपका ओवरऑल एनर्जी का ख़ुलासा दूँ, तो ओवरऑल एनर्जी में
आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिस तरह से आप रिलेशनशिप को कैरी करते हैं, उनके तरीक़ाकार को लेकर, उस पर आप किसी बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, रिश्ते इसी तरह चलेंगे जिस तरह मेरा तरीक़ाकार है। आप रेजिलिएंट हुए हुए हैं, ठीक है ना। इसको मैं हाइड कर दूंगी बिकॉज, अच्छा यहाँ देखूं जनाब तो यहाँ तो मामला बड़े ही ख़तरनाक हैं। कभी कभार लोग ये सोचकर फाइट करते हैं कि वो ही चीख सकते हैं, वो ही लड़ सकते हैं, वो उनके लड़ने में ही सामने वाला दब जाएगा। आप कुछ पढ़ रहे थे, कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, या आपके ऊपर कोई ऐसी अवेकनिंग हुई, एक कॉन्फ्लिक्ट ने, एक बहस ने, एक आर्ग्यूमेंट ने आपको असल रिश्तों की पहचान करा दी, और अब आपकी मेंटल स्टेट एक ख़ास इंसान को लेकर इतनी इम्पल्सिव है कि आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर इस मैटर के ऊपर मुझसे किसी ने बात की तो मैंने उस समय सबको चीर फाड़ देना। पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ का, आपके आज के दिन का, या पास्ट वीक का, या आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा अपहीवल, डिज़ास्ट्रस इवेंट शो कर रहा है कि जैसे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी कोई चेंज आपकी लाइफ में अपीयर होगी, एंड दैट विल मे बी, ये आपको ट्रेजेडी भी दे सकती है, मे बी ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसमें रिश्ता टूटने की भी बात हो सकती है, क्योंकि वैसे भी आप जिस बात पर अड़ गए हैं उसमें रिश्ता दाव पे लग सकता है। आप एब्यूज़ को वेलकम नहीं कर रहे, आप वायलेंस को वेलकम नहीं कर रहे, आप धोखाधही को वेलकम नहीं कर रहे, और जो लोग ये चीज़ें आपके साथ कर रहे होंगे ना, आप उनको काफ़ी ठीक ठाक अच्छा सबक सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप इस चीज़ को जानने के बाद इनकी तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इस लम्हे को ना रोक दूं और मैं इनको पूरा अपने तरीक़े से, अपने अंदाज से ना इनके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाऊं। चाहे आप आजकल, यानी ऐसा हो रहा होगा कि वैसे तो आप बहुत ज़्यादा खामोश होंगे, लेकिन जब कोई आपको छेड़ रहा होगा, आपको पिंच कर रहा होगा, तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे होंगे, और सामने वाला काफ़ी हैरान हो रहा होगा कि ये तो बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर इसका मीटर शॉट हुआ होगा, ऐसी बातें एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी आपकी ये वाली सिचुएशन जो होगी वो एक आर्ग्यूमेंट पे बिल्डअप होगी। आप आर्ग्यूमेंट विन करेंगे, ऐसा नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट में हारेंगे, आप आर्ग्यूमेंट विन करेंगे, और आर्ग्यूमेंट विन करने की वजह ही यही होगी कि आपको ये पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या आपके साथ लोग आपके पीठ पीछे, आपकी नाक के नीचे करते चले आए। शायद आप ऐसा माहौल बना ही देंगे कि वो लोग जो झूठे दावे करते हैं कि वो आपके अपने हैं, वो धड़ाम से आपके सामने गिरते हुए नज़र आएंगे। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, और एक ऐसी हकीकत पर मबनी ये लम्हा हो सकता है जिसमें बिला वजह का शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने वाला इंसान ना सामने आ जाएगा, एंड आप काफ़ी चिंघाड़ते हुए, काफ़ी गुस्सा करते हुए, काफ़ी शोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये ऐसा मौका नहीं है मैसेज ऑफ द डे में कि आप इस चीज़ को, आपके हाथ से ये चीज़ होगी, आप इसको बेयर करेंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे कि चलो बस ठीक है, चलो बस सही। यानी ऐसा नहीं लगा। सही है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आज किसी की मौत है, अगर कोई आपसे आज बहस करेगा तो आप लिटरली उससे बोलेंगे कि मेरा और तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं। देखते हैं जनाब।
बैलेंस बैलेंस लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। 222 आया है। देखिए, सारा खेल है उन तमाम सोचों का जो आपने बोई हैं, ठीक है ना। जो आपका हर इंसान का ना अपना एक तरीक़ाकार होता है ज़िंदगी गुजारने का, और वो मबनी होता है, वो उन चीज़ों पे कॉम्प्राइज का उसका वो हो रहा होता है कि कल को मुझे इन सोचों का, इन स्टैब्लिशमेंट का ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो वही हो रहा है एक्चुअली। आपके अपने ज़िंदगी गुजारने के अगर कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं ना, तो उनके ऊपर जो अलाइन नहीं होगा वो धड़ाम से गिर पड़ेगा। बस होना ये है कि आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, ऐसा बैलेंस लेकर आना है कि आप तन्हा ना रह जाएं। ये बस आपने करना है, बिकॉज़ एक से लड़ेंगे, दूसरे से लड़ेंगे, तीसरे से लड़ेंगे, कितनों से लड़ेंगे। इंसान बहुत सारे लोगों के बगैर नहीं रह सकता, सही है। और कुछ लोग दावा तो करते हैं कि वो अलग थलग रह लेंगे, लेकिन रह नहीं सकते, और अलग रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे रिश्तों को ज़रूर उनका नकाब उतार देना चाहिए जो दावा कर रहे होते हैं कि वो बड़े बड़े हमदर्द के पट्टे हैं, ठीक है। तो मुतवाज़न रखिए, चीज़ों को बराबर रखिए, बैलेंस करके रखिए। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बैलेंस पर्सन। कभी कभी चीज़ें पता नहीं चलती और ऐसे हालात हो जाते हैं, और कभी कभी पता होता है कि ये सब कुछ होगा और वैसा नहीं होता। तो लड़ाई हो, बहस हो, मुबाहिसा हो, झगड़ा हो, फसाद हो, लामतान हो, कोसने हो, खड्डे हो, चिंघाड़ना हो, फैसले करने हो, कायल करना हो, इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो ये भी ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं। कल परसों के मैसेज ऑफ द डे अगर आज मुख्तलिफ थे तो आज का बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। टेक इट एंड हैंडल इट वाइजली। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।